यस। थैंक यू। जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नाव पाठ नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है जैन धर्म और दर्शन, ये आध्यात्म की पढ़ाई कह सकते हैं। स्वाध्याय जिसे कहते हैं, स्व का अध्ययन करना। तो जो हमें बाहर की दुनिया में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पढ़ाई कराई जाती है ना, वो मटेरियल्स के बारे में है कि पदार्थ है जो दिख रहा है वो कैसे काम कर रहा है, या शरीर की बायोलॉजी के बारे में। लेकिन कभी भी सोल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाता। राइट, जो कि हम है, स्व, है ना। तो अपना अध्ययन अगर हमें करना हो, अपने बारे में जानना हो, तो कह दिया कि ठीक है, धर्म की तरफ जाओ। ठीक है ना। उसको बिल्कुल अलग कर दिया आज की दुनिया से कि जो स्पिरिचुअल है वो नॉर्मल वर्ल्ड में अलग समझा जाता है। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं था। स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है, वो एक अपनी श्रद्धा का विषय है। और जो मटेरियलिज्म है वो जीवन यापन है ना। एक आध्यात्मिक पर्सन भी अपना जीवन यापन कर सकता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। जो हमने देखा कि जो 10वीं प्रतिमाधारी तक, है ना, घर में रह सकता है। तो घर में रह सकता है का क्या मतलब है? घर होगा तो रहेगा ना। राइट। या परिवार के साथ रह सकता है, तो परिवार होगा तभी रहेगा। तो ये जो चीजें बन गई हैं कि एक साधु अगर है, स्पिरिचुअलिटी जो है एक साधु के ही काम की चीज है, एक नॉर्मल गृहस्थ के को इसमें ज्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहिए। तो उस चीज से एक तरह से हमें अवेयर कराया जा रहा है कि ये गलत धारणा है। ठीक है। घर में रहकर भी हम काफी कुछ तैयारी अपनी मोक्ष मार्ग की कर सकते हैं। ठीक है। जो एक या दो प्रतिमा, पहली प्रतिमा भी जो ले ले, वो व्रत धारी कहलाता है, देशव्रती कहलाता है। राइट। और उसने चारित्र में प्रवेश कर लिया तो वह मोक्ष मार्गी भी कहलाता है। ठीक है, मोक्ष मार्ग पर चलने वाला। तो इतना सब होने के बाद भी हम ये सोचे कि वो तो साधु का ही काम है सिर्फ मोक्ष मार्ग पर चलना, तो वो ठीक बात नहीं है ना। उसी के लिए हमारी एक ब्रॉडर विजन यहाँ पर हमें दिया गया कि जो धर्म है वो भले ही बुक्स की बातें लगती हैं, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव को कैसे पाना, उसकी चर्चा हमें शास्त्रों से मिलती है। ठीक है। तो उसी के लिए दो रास्ते बता दिए थे, एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। श्रावक में 11 प्रतिमाधारी तक श्रावक है, उसके बाद जो भी है वो मुनि धर्म में आ जाता है। तो मुनि धर्म में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले बता दिया 28 मूल गुणों के बारे में। ठीक है। तो उन 28 मूल गुणों की हमने चर्चा की थी। और उसी का एक पॉइंट जो उसमें आता है, नग्नता। राइट। तो उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है कि नग्न होना क्या जरूरी है ना। ये क्वेश्चन उठ सकता है, तो क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो उसके बारे में कहा कि नग्नता अशिष्टता नहीं। एक तो होता ना कि कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाए और अपने कपड़े उतारने लग जाए, तो वो अशिष्ट कहलाएगा। ठीक है। लेकिन
यहाँ पर जो साधु की नग्नता है उसको अशिष्ट नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? तो कहा उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ठीक है ना? भले ही आज की दुनिया आज क्योंकि वो लोग रियल धर्म भी नहीं समझते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक समझना तो बहुत दूर की बात है। ये बहुत माइन्यूट लेवल पर जाकर जो है दिगंबरत्व को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक। तो जैन मुनि किसी प्रकार का वस्त्र आवरण अपने शरीर पर नहीं डालते। वे दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना नग्न दिगंबर रूप धारण करते हैं। कुछ लोग उनकी इस नग्नता को अशिष्टता एवं असभ्यता मानते हैं, लेकिन नग्नता अशिष्टता नहीं है। यह तो मनुष्य की आदर्श स्थिति है। मनुष्य का प्राकृतिक रूप ही दिगंबर है। प्राकृतिक रूप मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो दिगंबर अवस्था है। राइट। प्रकृति में अगर हम देखें तो कोई भी जानवर कभी कोई कपड़ा नहीं पहनता। पेट को पहनाने लगे कोई जबरदस्ती तो अलग बात है कि वो क्यूट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए पहनाने लगते हैं। राइट। अदरवाइज प्रकृति में वस्त्र का कोई प्रावधान नहीं है। मनुष्य मान धारण करने वाला है, उसमें लज्जा है। राइट। तो वो जो वस्त्र है वो क्या है? विकारों को ढांकने का साधन है। ठीक है, विकार हो सकते हैं। और जब हमने चार संज्ञाओं की बात की, आहार, भय, परिग्रह और मैथुन। राइट। तो ये क्या है? एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जानवरों में चल जाता है, उसमें कोई उनकी कम्युनिटी नहीं है, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राइट। लेकिन मनुष्य में एक कम्युनिटी की व्यवस्था है। ठीक है ना? तो उस कम्युनिटी को, ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी आज से, जब तीसरा काल था तो लोगों की मंदकशाई थी। उन्हें मतलब ही नहीं रहता था कि किसी और पर स्त्री पर या पर पुरुष पर नजर डाले। ठीक है ना? तो उस समय जो है वस्त्र आदि तब भी थे, पेड़ों से मिल जाते थे, कल्प वृक्षों से मिलते थे। राइट। इवन दो कि किसी की कषाय तीव्र नहीं थी, लेकिन फिर भी एक सुंदरता के लिए कह लीजिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कह लीजिए, संस्कारवश वो पहनते थे। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? वस्त्र क्या है? विकार को ढकने का साधन है। जैसे जन्म लेते समय बालक नग्न रहता है, उस क्षण उसके अंतस में किसी प्रकार का विकार नहीं रहता है ना। एक बच्चा भी है तो वो चड्डी पहने है नहीं पहने उसको फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो अपन उसके दिमाग में डाल देते हैं कि नहीं नहीं ये तो पहनना ही होगा, ये तो जरूरी है ना। तो ये उसके दिमाग में डाला जाता है। उसे देखने वालों के मन में भी कोई वासना या विकार का भाव नहीं आता। जैसे जैसे उसके अंदर विकार आने लगते हैं, वह वस्त्र धारण करने लगता है। जैन मुनि अपने वस्त्रों का परित्याग कर अपनी प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट आते हैं। ठीक है। तो ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहने को तो बड़ा इजीली कह दिया कि प्राकृतिक अवस्था की तरफ लौटना है, लेकिन जिसने बचपन से कपड़े पहने हैं उसने किन्हीं भावों से तो पहने होंगे ना, कि नहीं नहीं ये शिष्ट नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, कोई देखेगा तो क्या शेम शेम होगा। खूब बच्चों के दिमाग में डाला जाता है और सही भी है, क्योंकि मिसयूज करने वाले चारों तरफ ज्यादा हैं। राइट। तो उस संस्कार से, उस हैबिट से वापस की ओर जाना में बहुत बल चाहिए, वीर्य चाहिए, है ना। कोई उनका मजाक बना सकता है, होता भी है। आज के टाइम जिस तरह का पंचम काल चल रहा है, जहाँ धर्म को समझने वाले कम है, पहले भी कम थे। जैन धर्म शुरू से ही इतना पॉपुलर नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज की कठिन चर्या है ना। तो वस्त्र धारण नहीं करना, उसके पीछे लॉजिक क्या था? कि जो नेचर ने, पहली बात तो नेचर के समीप जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। राइट। और ये हमें हमारे स्वभाव को भी रिप्रेजेंट करता है। प्रकृति में हम कैसे हैं, हम ओरिजिनल कैसे हैं, 10 धर्म वाले हैं। ठीक है ना। तो ये रियलाइजेशन भी तभी आएगा जब हम प्रकृति के करीब होंगे। जब हमने खुद ही अपने आप को ढांक लिया तो हमारे अंदर क्या आ गया? लज्जा आ गई, है ना, भय आ गया।
तो हम उस चीज से कभी निकल नहीं पाएंगे। तो जैन मुनि जो हैं वो महाव्रती हैं, राइट। उन्होंने मोक्ष मार्ग को ही अपना सब कुछ मान लिया, सर्वस्व मान लिया, ठीक है ना। तो अब उन्हें 22 परिचय, जिसमें कि आ, जो लोग आक्षेप करते हैं, है ना, उनको भला बुरा कहते हैं, उससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे भी सहन करते हैं। गर्मी सर्दी तो है ही है, वो तो प्राकृतिक आपदाएं तो है ही, राइट। कोई मच्छर काट जाए, दंश मशक, वो सब भी हमने देखा था, राइट। वो तो है ही है, लेकिन जो समाज क्रिएट करता है उनके लिए तकलीफ, वो भी उन्हें सहन करना पड़ता है। स्त्री आदि की तरफ से भी उनके ऊपर कोई उपसर्ग हो सकता है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मेंस की तरफ से ही बुरी नजर डाली जाए, वुमेन्स की तरफ से भी हो सकता है, तो उन्हें उसको भी सहन करना होता है, ठीक है ना। तो जैन मुनि अपने वस्त्रों का परित्याग कर अपनी प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट आते हैं। उनकी स्थिति यथाजात बालक की तरह निर्विकार रहती है। निर्विकार मतलब काम भाव से रहित रहती है। ना तो उन्हें अपने शरीर से कोई अटैचमेंट रहती है, उसे साज संवार करने की, किसी को अट्रैक्ट करने की, है ना। वो भाव भी निकल जाता है कि कोई हमें आकर हमें पूछे, राइट, हमसे अटैच हो। तो वो सारे जो काम वासना वाले भाव हैं वो सब से रहित रहते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात है ये कि सबके बीच में, पूरी समाज के बीच में भी तुम बालक जैसे निर्विकार रहे, है ना। जैसे बालक को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नंगू पंगू भी घूम रहा है तो उसको शर्म नहीं आती है, उसको पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है। दैट इज हाउ ही वॉज बॉर्न, ही और शी वॉज बॉर्न, है ना। ये तो समाज जो है वो उसके दिमाग में डालता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, है ना। तो यथावत बालक की तरह निर्विकार रहते हैं। अशिष्टता या असभ्यता जैसी कोई बात नहीं। वस्तुतः किसी बाह्य रूप या क्रिया की शिष्टता एवं शिष्टता का निर्णय भीतरी प्रयोजन की निर्मलता या अपवित्रता पर निर्भर करता है। आंतरिक प्रयोजन के मलिन होने पर ही उसकी प्रेरणा से किया गया कार्य अशिष्टता के अंतर्गत आता है ना। कोई कपड़े भी पहने हुए है, लेकिन कपड़े ही इस तरह के हैं जो दूसरों के लिए अशिष्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कपड़ा कभी भी पहचान नहीं है शिष्टता, मतलब कपड़ा नहीं होना को हम खाली अशिष्ट नहीं कह सकते। कपड़े होते हुए भी अशिष्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो कपड़ा शिष्टता की पहचान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार दिगंबरत्व को विकारों पर विजय पाने का वैज्ञानिक साधन है, ठीक। दिगंबरत्व की प्रतिष्ठा में गांधी जी के निम्न वाक्य द्रष्टव्य हैं। वास्तव में देखा जाए तो कुदरत ने चर्म के रूप में मनुष्य को योग्य पोशाक पहनाई है। चर्म मतलब स्किन। नग्न शरीर कुरूप दिखाई पड़ता है ऐसा मानना हमारा भ्रम है। उत्तम से उत्तम सौंदर्य के चित्र तो नग्न अवस्था में ही दिखाई पड़ते हैं। पोशाक से साधारण अंगों को ढककर मानो हम कुदरत के दोषों को दिखा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास ज्यादा पैसे होते जाते हैं, वैसे वैसे ही हम सजावट बढ़ाते जाते हैं। कोई किसी भांति रूपवान बनना चाहता है और बन ठनकर कांच में मुंह देकर प्रसन्न होते हैं कि वाह मैं कैसा खूबसूरत हूँ, है ना। जो सनत कुमार चक्रवर्ती की कथा तो सभी को मालूम ही होगी कि जो देव आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि जो मध्य लोक में सबसे सुंदर कौन, तो कि सनत कुमार जो चक्रवर्ती हैं, है ना। दो देव पहुंचे, उस समय वो स्नान कर रहे थे या मिट्टी में लते पुते थे, ठीक है ना, एक लंगोटी मात्र पहने थे। तो देवों को लगा अरे वाह वाकई में बहुत सुंदर है। लेकिन जब वो नहा धोकर साज सवार करके वस्त्र आदि पहने, आभूषण पहने, मंदिर में महल में पहुंचे, तब देवों ने कहा अरे अब आप में वो खूबसूरती नहीं रही, है ना। तो क्या है ये कि जरूरी नहीं है, दृष्टि चाहिए देखने वाले की। अगर वो कपड़ों में ही सुंदरता देखे तो फिर वैसे देख सकता है, लेकिन इन रियलिटी प्रकृति ने जैसा आपको बनाया है वो ही सबसे सुंदर है। बहुत दिनों से ऐसे अभ्यास के कारण हमारी दृष्टि खराब ना हो गई हो,
तो हम तुरंत ही देख सकेंगे कि मनुष्य का उत्तम से उत्तम रूप उसकी नग्न अवस्था में ही है और उसी में उसका आरोग्य है। जो जितने ज्यादा वस्त्र पहने रहता है उतना बीमारी का घर बनता है। इसलिए बोलते हैं ना, विटामिन डी के लिए थोड़ी देर शरीर पर धूप लगने दो, है ना। विदेशी विद्वान श्रीमती स्टीवेंसन अपनी पुस्तक द हार्ट ऑफ जैनिज्म के पृष्ठ क्रमांक 35 में दिगंबरत्व को निश्चिंतता का साधन बताते हुए लिखती हैं, वस्त्रों से विमुक्त रहने के कारण मनुष्य के पास अन्य चिंताएं नहीं रहती। उसे कपड़े धोने के लिए पानी की भी जरूरत नहीं। निर्ग्रंथ लोगों ने, दिगंबर जैन मुनियों ने पाप पुण्य भले बुरे का भेदभाव मिटा दिया। वे भला अपनी नग्नता को छुपाने के लिए वस्त्रों को क्यों धारण करें, है ना। नग्नता उनके मन में विकार है ही नहीं, तो वो उसको छुपाने की कोशिश भी क्यों करे। जो कोशिश कर रहा है इसका मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं विकार है, वो इसे अच्छा या बुरा समझता है ना। इतिहासातीत काल में आज तक दिगंबर जैन साधुओं का प्रतिष्ठा पूर्वक विहार होता रहा है। यहाँ तक कि मुगल काल में भी जैन मुनियों ने सम्मान पूर्वक विहार कर अपने अमृत उपदेश में से इस धरावासियों को उपकृत किया है। प्रोफेसर आयंगर ने लिखा है कि जैन आचार्य अपनी चारित्र सिद्धियों एवं ज्ञान के कारण अलाउद्दीन और औरंगजेब जैसे बादशाहों में भी वंदित थे। औरंगजेब के समय में भारत आने वाले डॉक्टर विनियर ने लिखा कि मुझे बहुधा देसी रियासतों में दिगंबर मुनियों का समुदाय मिलता था। मैंने उन्हें बड़े शहरों में पूर्ण रूप से नग्न विहार करते हुए देखा है तथा उनकी और स्त्रियों तथा लड़कियों को बिना किसी विकार युक्त दृष्टिपात करते हुए भी देखा है। उन महिलाओं के अंतःकरण में वे ही भाव होते थे जो सड़क पर जाते हुए किसी साधु के देखने पर होते हैं। महिलाएं भक्ति पूर्वक उनको बहुधा आहार कराती थी, है ना। इसका एग्जाम्पल तो अपन खुद फील कर सकते हैं उस चीज को। जब हम किसी दिगंबर मुनि को देखते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के भाव आते हैं। कहीं से भी उनके तरफ दृष्टि में देखते हुए कहीं विकार नहीं रहता, है ना। सिर्फ बहुमान रहता है और ये रहता है कि कितने मतलब इनकी चर्या कितनी उत्कृष्ट है ना। तो ये क्या है, ये उनकी निर्विकारी अवस्था का ही परिणाम है कि सामने वाले के मन में भी विकार नहीं आता, ठीक है ना। इतना ही नहीं, उस काल में जैन मुनियों का सबसे अधिक सम्मान था। वे सर्वत्र आ जा सकते थे। इस बात को बताते हुए एक अन्य विद्वान मैक क्रिंडल ने लिखते हैं, दिगंबर विहार करने वाले ये जैन मुनि कष्टों की परवाह नहीं करते थे। वे सबसे अधिक सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। प्रत्येक धनी व्यक्ति का घर उनके लिए उन्मुक्त था, यहाँ तक कि वे अंतःपुर में भी जा सकते थे। अम, जो स्वामी सुमंतभद्र स्वामी हुए, है ना, जिनका रत्नकरण श्रावकाचार हम सब पढ़ते हैं, और स्वयंभू स्तोत्र है उनका रचित किया हुआ, है ना। और भी अ, स्तुति विद्या है और आप्त मीमांसा, है ना। तो उनके उनकी जो कहानी अगर हम देखें तो उनको भस्मक व्याधि रोग हो गया था और उनकी भूख नहीं मिटती थी किसी भी तरह से। जो खाते थे वो भस्म सा हो जाता था, है ना। तो उन्होंने समाधि लेने की सोची तो उनको गुरु ने मना कर दिया कि नहीं, पहले तुम इस बीमारी को ठीक करो, अभी तुम्हारे द्वारा बहुत लोगों का कल्याण होना है। तो उनको जब एक टाइम में भूख नहीं मिटती थी, है ना, तो उन्होंने कपड़े पहनकर जो है भोजन इकट्ठा करना शुरू किया, है ना। और फिर जब वो खाते थे, ग्रहण करते थे, तो वो फिर से अपने वस्त्र उतार देते थे, तो आप सोचिए कि एक रत मतलब समंत भद्र आचार्य जैसे स्वामी जो है हुए, उन्होंने भी कितनी भी बीमारी हो गई उसके बाद वापस से अपनी दीक्षा में स्थित हो गए और अपना दिगंबरत्व को नहीं छोड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि इतने उत्कृष्ट साधना वाले जो आचार्य हुए, है ना, चाहते तो छोड़ सकते थे। अगर उन्हें ये लगता कि नहीं, इसके बिना भी काम चल सकता है, इसके बिना भी मोक्ष मार्ग हो सकता है, तो छोड़ देते। लेकिन नहीं, उन्होंने वापस से अपनी दीक्षा में स्थित होकर
दिगंबरत्व को फिर से धारण किया और फिर बहुत बड़े आचार्य कहलाए, है ना। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि शरीर का दिगंबरत्व स्वयं साध्य नहीं, साधन है। दिगंबरत्व क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। कोई दिगंबर बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना गोल अचीव कर लिया। दिगंबर होना सिर्फ एक साधन है, टूल है ना, अपने विकारों को जीतना, अपनी कषायों को जीतना। ठीक है ना। दिगंबरत्व के बिना मोक्ष की उपलब्धि नहीं होती। इस बात को बताते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जहां एक और कहा कि, क्या कहा नीचे हिंदी में पढ़ लेते हैं, दिगंबर रूप ही मोक्ष मार्ग है, शेष सब उन मार्ग है। इसका कारण है, इसमें अन्यथा नहीं लेना कि ऐसा कहा। क्या कहते हैं कि जो मोक्ष है वो दिगंबर मुद्रा के द्वारा ही पॉसिबल है। ठीक है। उसका कारण क्या है कि अगर हमारे पास वस्त्र है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं विकार है, और कुछ नहीं तो लज्जा का विकार है। ठीक है ना। लज्जा क्या है? एक तरह का भय ही है। ठीक है ना। तो और दूसरा फिर कि एक कपड़ा तो जिंदगी भर नहीं चल सकता, दूसरे के लिए दूसरे को डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो तुम्हारा स्वतंत्रता तो चली गई ना, तुम डिपेंडेंट हो गए, है ना। तो इसलिए जो दिगंबरत्व से ही मोक्ष मार्ग है, तो इसमें रीजन है, लॉजिक है। ठीक है ना। तन नग्न होने के साथ साथ मन का नग्न होना भी आत्म साधना के लिए अनिवार्य है। यदि शरीर की नग्नता साधन न होकर स्वयं साध्य होती तो जन्म से ही दिगंबर रहने वाले पशु पक्षी आदि सभी प्राणियों को कभी की मुक्ति मिल गई होती। ठीक है ना। तो इसलिए क्लियर कर दिया कि दिगंबरत्व साध नहीं है, साधन, इसको साधना नहीं है, ये तो साधन है। इस प्रकार 28 मूल गुणों का सम्यक रूप से पालन करने वाले साधक ही आदर्श जैन मुनि कहलाते हैं। इसके बिना शरीर मात्र से नग्न स्वच्छंद आचरण करने वाले किसी अन्य नामधारी साधु को जैन मुनि नहीं माना जा सकता, है ना। जो नागा बाबा होते हैं, जो हिमालयस पे रहते हैं, तो क्या उन्हें जैन साधु मान ले? नहीं, क्योंकि उनके पास चारित्र नहीं है ना। उन्होंने तो सिर्फ एक बाल तप कर रहे हैं। ठीक है ना। वो अपनी आत्मा को नहीं जानते। ठीक। उक्त 28 मूल गुण ऐसे व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक नियम हैं जो एक व्यक्ति को सच्चा साधु बना देते हैं। ये नियम ही दिगंबर जैन परंपरा को बांधे हुए हैं। यदि उक्त वैज्ञानिक नियम प्रवाह जैन धर्म में न होता तो अन्य साधुओं की तरह दिगंबर जैन साधुओं की में भी बहुत सी विकृतियां आ गई होती या उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते। उक्त 28 मूल गुणों के अतिरिक्त जैन मुनि पूर्व कथित, पहले बता दिए सब कुछ, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिचय, 3 गुप्तियां तथा 12 प्रकार के तप आदि संवर और निर्जरा के अंगभूत साधनों को भी अपनाते हैं। ठीक है। तो सिर्फ 28 मूल गुण का ही पालन नहीं करते, बाकी सब भी वो साथ में लेकर चलते हैं। साधु के भेद। जैन मुनियों के अलग अलग कर्तव्यों की अपेक्षा बता रहे हैं। 28 मूल गुण तो होंगे ही होंगे, आचार्य में भी, उपाध्याय में भी और साधु में भी, लेकिन कर्तव्य अलग अलग हैं। ठीक है। उसके अनुरूप क्या कहा? आचार्य, आचार्य सर्वोच्च पद होता है। वे मुनि धर्म संबंधी आचरण का स्वयं पालन करते हैं और कराते हैं। वे धर्म उपदेश देकर मुक्षुओं का संग्रह करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कराकर उनका अनुग्रह करते हैं। ठीक है। उनको पढ़ाते भी हैं और उनकी दीक्षा भी। ठीक। इसलिए वो गुरु कहलाते हैं। वे मुनि संघ के नायक होते हैं। उपाध्याय आचार्यों से कम होते हैं, है ना। उनका एक काम दीक्षा देना नहीं रहता, लेकिन पढ़ाना, ठीक है ना, शिक्षा का कार्य करते हैं। साधु जो सिर्फ अपनी साधना में, ज्ञान साधना में लगे हैं, तप में लीन रहते हैं, वे साधु कहलाते हैं। इस प्रकार जैन मुनि स्व व पर का हित करते हुए साधनारत रहते हैं तथा जीवन के अंत में संलेखना पूर्वक देह उत्सर्ग करते हैं। ठीक है ना। आप में से ऐसा कोई है जिसने कभी जय दिगंबर साधु ना देखे हो?
सबने कभी ना कभी देखे हैं या फोटो में देखे हों। मैंने देखे हैं जी। हाँ मतलब जिसने नहीं देखे। ओके। हाँ हाँ। हमने कई बार आहार भी दिया है, हाँ। वेरी नाइस, वेरी। बहुत बहुत अनमोल ना। इंडिया में तो मेरे घर में आहार लेने में मिनिमम जाए, हम्म। 3-4 मिनिमम जाए। ओ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अनमोल ना। तो लुक्स लाइक सभी ने दर्शन किए हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे समय में हैं जहाँ आज भी पंचम काल के ऐसे दौर में जहाँ इतनी विकृति आ गई है, हमें आज भी जैन मुनियों का साथ मिलता है ना। तो इस चीज का हमें बहुमान अंदर में होना चाहिए। आरिका माता जी क्या है, पुरुषों की तरह स्त्रियां भी, उनको भी कल्याण का हक है ना। लेकिन एक ही उनके साथ लिमिटेशन है कि जो सामाजिक व्यवस्था है कह लीजिए, या पर्यायगत मर्यादा के कारण आरिकाएं मुनियों की तरह निर्वस्त्र नहीं रहती, अपितु शरीर पर एक सफेद साड़ी धारण करती हैं। उसी तरह मुनियों की भांति खड़े होकर आहार करने की अपेक्षा बैठकर ही अपनी अंजलि पुटों में आहार ग्रहण करती हैं। आरिकाएं दो तीन आदि अरिकाओं के समूह में रहती हैं। इनकी प्रधान गणनी कहलाती है। इनके निर्देशन में ये अपने संयम का अनुपालन करती हैं। इनके महाव्रतों को औपचारिक महाव्रत कहा जाता है, उपचार से। ठीक है। उपचार का मतलब किसी अपेक्षा से। ठीक है। एकदम क्लियर कट नहीं कह सकते, क्योंकि वस्त्र धारण है। ठीक है। कहीं ना कहीं अंदर में भय है। ठीक है ना। आरिकाएं क्षुल्लक एलक और से उच्च श्रेणी की मानी गई है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज मुनि धर्म भी कंप्लीट हो गया। लेकिन सल्लेखना के बिना, चाहे वो श्रावक हो चाहे वो मुनि हो, अधूरा है। कोई भी मुनि, कोई भी श्रावक मरण समय अगर संलेखना धारण ना करे तो कहना मुश्किल है कि उसका मोक्ष मार्ग निकट है। ठीक है ना। व्यर्थ तो कुछ नहीं जाता, लेकिन संलेखना जो है एक तरह से जैसे मंदिर के ऊपर कलश रख देते हैं, स्वर्ण कलश, ऐसे ही संलेखना किसी भी जीवन का उत्कृष्ट अंत है। ठीक है ना। और नियम से जो संलेखना पूर्वक मरण करता है, वो मैक्सिमम 7-8 भव और मिनिमम 3-4 भव में मोक्ष जाता ही जाता है। इतनी बड़ी उपलब्धि है संलेखना। तो उसके बारे में अपन थोड़ा जानकारी लेंगे। ठीक। संलेखना का उद्देश्य, सूरज और चांद के उदय और अस्त होने की तरह जन्म और मृत्यु प्रकृति के शाश्वत नियम। ठीक है। ये हम सब मानते हैं। जन्म भी किसी के हाथ में नहीं है और मृत्यु भी किसी के हाथ में नहीं है, शाश्वत नियम है। जन्म लेने वाले का मरण सुनिश्चित है। जिस दिन जन्म ले लिया जाता है उसी दिन मरण भी निश्चित हो जाता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जिनका काल मरण है वो अलग बात है, लेकिन जन्म लेने के साथ ही मरण निश्चित हो जाता है। संसार में कोई व्यक्ति अमर नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को मरना पड़ता है। इस मृत्यु से अपरिचय और वर्तमान जीवन के प्रति व्यामोह रहने के कारण व्यक्ति उसके नाम से ही डरते हैं। ठीक है ना। मृत्यु से फॉर सम रीजन सबको डर लगता है। अब या तो ये कह लीजिए कि सबके अंदर मोह इतना है, परिवार से छूट के हम कहाँ जाएंगे, है ना। हमें लगता है कि हम मरने के बाद भी इस परिवार के बिना कैसे जाएंगे, या हमारा मरण होगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, है ना। सभी का कोई ना कोई कारण है मरण से भय का। राइट। कोई सोचे कि अरे हम नहीं डरते मरण से। राइट। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। चारू जी, जय जिनेन्द्र। जय। यहाँ पर हमको डराया भी तो गया है कि तुम नरक में चले जाओगे, तुम जानवर बन जाओगे, और हर जन्म में इतनी पीड़ा है, तो इसलिए मोक्ष की कामना करो। इसलिए डर लगता है कि अभी तो जैसे तैसे चल रही है, चलती रहे। मतलब डर तो है ही, इसमें कोई आश्चर्य की क्या बात है। नहीं देखिए, शास्त्र में जो भय दिखाया गया है वो मृत्यु का नहीं है। मृत्यु के बाद जो पर्याय जीवन। होगी, अगर लेट से आप बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना, स्पेशली
जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं ना, तो सम्यक दृष्टि को मरण भय नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है, देखो सम्यक दर्शन के बाद देव पर्याय मिलनी है, ठीक है। और ना भी मिले, उसको नहीं मालूम उसका सम्यक दर्शन है कि नहीं है। हाँ, शुरू में तो किसी को कुछ भी नहीं मालूम, मालूम अभी है ना, हमें भी नहीं कुछ मालूम। दैट इज ओके। लेकिन क्योंकि उसकी कषाय मंद हो चुकी है, उसके अंदर वो तीव्रता नहीं रही, उसके अंदर दूसरों के प्रति अनुकंपा के भाव हैं, दान के, करुणा के भाव हैं, अपनी चीजों को देने के भाव हैं, अटैचमेंट उस लेवल की नहीं रही, आसक्ति उस लेवल की नहीं रही, उसे पता है कि वो कौन है ना। तो अगर वो ये शरीर छोड़ता भी है, छूटता भी है मृत्यु के नाम पर, तो उसको उतना भय नहीं रहता जो एक नॉर्मल पर्सन को रहता है, जो शरीर को ही खुद समझे हुए है कि ये मैं हूं, है ना। शरीर छूटेगा ऐसा नहीं सोचता वो, है ना, मैं मर गया, राइट। जबकि अपने को क्या मालूम है, ये शरीर छूट जाएगा तो हम कहीं और चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये नॉलेज की चीजें हैं, यहाँ पर इसीलिए कहा मृत्यु से अपरिचय, ठीक है ना। हम मरण को क्या मान रहे हैं, जीवन भर हम मरण को मानते क्या है, किसी के मरण पर भी हमारे भाव कैसे रहते हैं। ये पर्सन हमें छोड़कर चला गया, या हमारे ये पर्स रहते हैं कि इसका इतना ही साथ लिखा था, अब ये पर्सन अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना। तो हो सकता है अभी हमारे वैसे भाव ना आते हों, लेकिन ज्यादा, जितना ज्यादा हम इसमें अपना क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें स्वाध्याय का, चिंतन करें, जितना ज्यादा चिंतन करेंगे उतना ही हमें मृत्यु से परिचय मिलेगा, राइट। कि ये शरीर बहुत टेम्परेरी है, सबको छोड़ना ही है, हम सब लिखवा के लाए हैं। जब कहा ना यहाँ पर जन्म लेने वाले का मरण सुनिश्चित है, इतनी वास्तविकता पता होने के बाद भी हम ये सोचे कि अरे मरने से भय लग रहा है, तो इसका मतलब हमने जीवन भर भय से ही निकाल दिया। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं नंदा जी? हाँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, और एक मन में ये ख्याल आ रहा है, जैसे अभी हम किसी घर में रह रहे हैं, जी। हमारा अड़ोस पड़ोस अच्छा है, हमारा घर बहुत कंफर्टेबल है। हम्म। तो अगर हम घर चेंज करते हैं, ये सेम सिचुएशन हो गई ना, कि हम्म। आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में बात है। जा रही है। तो ये तो स्वाभाविक ही है, हम कैसे अज्यूम कर लें कि चाहे हम कैसा भी घर ले लें, वहां हम अच्छे से रहेंगे। चाहे मतलब ये शरीर बदलेगा, लेकिन जो आत्मा है वो दूसरे घर में सही रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये तो वही सिचुएशन सी नहीं हो गई। नहीं, देखो, अगेन अपने क्रियाओं पर जोर देने की बात है, आपके परिणाम कैसे हैं। अगर देव पर्याय है, देव पर्याय में इतने भोग हैं कि आपको ये मनुष्य पर्याय फिर याद भी नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तो पंचम काल में सिर्फ दुख ही दुख है। अपन मान नहीं रहे उनको दुख, अपन मान रहे कि अपन इस घर में कंफर्टेबल हैं, हमने बहुत कंफर्ट इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन क्या आपने वास्तविक कंफर्ट को देखा है, राइट। जो देवों के पास कंफर्ट है, अगर वो इतने ही मनुष्यों के, हमारे आजकल के जो मनुष्य हैं, उनके कंफर्ट इतने ही अच्छे होते तो देव यहाँ पर आकर रहना चाहते ना। लेकिन आते तो हैं ये व्यंतरवासी और जो। अंतरवासी आते हैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी, ठीक है। वो रहने नहीं आते कि हम यहाँ रह जाएं, ये हमारा घर है, ठीक है ना। वो अपनी क्रीड़ा का स्थान बनाते हैं इसको, कुतूहल, ठीक है ना। टेम्परेरी आते हैं वो ऐसा अपना, उनका, उनके स्थान खुद के तो बहुत अच्छे अच्छे स्थान रहते हैं, पूरा देवों का जो रहने के महल हैं वैसे। महल है, भवनवासी और। हाँ, है ना। तो बिल्कुल भी मान के चलिए, आप ये सोचिए, आप एक बहुत पुरानी कार है, राइट, और अगर आपको कल को कोई लंबरगिनी या फरारी दे, तो क्या आपको वो कार, पुरानी कार याद आएगी? हो सकता है कभी कभार आ जाए, बहुत ही हाँ, भूले। आते हैं, क्योंकि एक आ आपका सकती है, सेट हो जाता है ना उसमें, आ पुरानी कार सकती है, में माना। भी। लेकिन आप क्या उसको छोड़कर अच्छी कार की तरफ नहीं जाना चाहेंगे? अगर मैं सही बताऊं तो मुझे कोई चाह नहीं है, अगर मेरी पुरानी गाड़ी चल रही है तो वो सही है।
मुझे नहीं है चाह, तो मैं क्या कहूँ? मतलब ये मेरा मतलब कम नहीं, वो है, इच्छा है या? मैंडेटोरी, लेट्स से मैंडेटोरी है, आपको जाना ही है, लेना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक। लेना पड़ेगा, या मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन है? अभी सपोज हमारे ऊपर आ जाए कि आपको इलेक्ट्रिक कार लेनी ही है, तो हम्म, वो भी लेंगे हम। लेकिन अगर कोई कहे चाहा है तुमको फरारी की, नहीं है मुझे नहीं चाह। माना चाह नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको फरारी मिल गई और उसमें बहुत कंफर्टेबल है आप, बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप। मुझे एंजॉय नहीं आता है नहीं उसमें। नहीं नहीं सही नहीं, बताऊं। मान लीजिए, मान लीजिए, आपको अभी की सिचुएशन में नहीं कह रहे, क्योंकि सब कुछ ही मानने को कहा जा रहा है, राइट? तो मान लीजिए आपको बहुत इंजॉय हो रहा है वहां पर, ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपग्रेड करते हैं कोई भी चीज को, कभी भी लाइफ में, तो ये हमारी टेंडेंसी है कि हम पिछले को, अगर अपग्रेड है ना तो हम उतना ज्यादा मैटर नहीं करते, जब हम डाउनग्रेड होते हैं तो हमें वो अपने पहले के कंफर्ट ज्यादा प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर, बहुत ज्यादा याद आते ठीक हैं। है ना? तो वैसी सिचुएशन सेम यहाँ पर है। जब हम अगर किसी कारण से तिर्यंच या नरक की तरफ जाएंगे तो शायद हमें मृत्यु से डर उतना ज्यादा हो, लेकिन अगर हम एक अच्छे भावों के साथ मरण कर रहे हैं, मंद कषाय के साथ, तो हमें डरने वाली कोई बात नहीं। ऐसे हम कितने पर्याय छोड़ के आ चुके हैं। तो ये अगेन चिंतन का विषय है, ठीक है ना? जितना ज्यादा चिंतन करेंगे, इवन 12 भावनाओं में जब हम अनित्य भावना का चिंतन करते हैं, सब कुछ टेम्परेरी है ना? जब हम देवों की आयु देखें, उसके सामने मनुष्य के हमारे 100 साल तो मतलब 33,000 वर्ष में एक सर्वार सिद्धि का देव सांस लेता है, ठीक है ना? एक बार सांस, एक श्वासोच्छ्वास, ठीक। और हम 16,000, सॉरी, 16,000 समथिंग वर्षों में एक श्वास लेता है। हम 100 वर्ष की आयु में इतना परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना? तो जब हमें सारी व्यवस्थाएं समझ में आती हैं, अभी सिर्फ हमें मोह है, ठीक है ना? हम, हमारी अभी अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उससे जितना जितना ये अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, उतना मृत्यु से भय निकलता चला जाएगा, ठीक है ना? मृत्यु जो कि अनिवार्य है, राइट, निश्चित है, होनी ही है, ठीक है ना? जैसे ये तो हमको भी एग्जाम्स। पता है, अनिवार्य है, होनी भी है, कल भी हो सकती है, अभी अभी भी हो सकती है। तो अगर मतलब वैसे तो हम नहीं सोचते रहते हर वक्त कि अरे मर जाएंगे मर जाएंगे। लेकिन अगर कभी ये सोचे, तो हमको तो नहीं मालूम ना कि हम कहाँ जाएंगे। नहीं, कि हमें नहीं मालूम, लेकिन हम अपने डीड्स अच्छे रखें, अपने हाँ, वो परिणाम, अच्छे रख सकते बस, हैं। तो फिर टेंशन नहीं रखने का मतलब, फिर ठीक तो है, हाँ ये हाँ, ठीक है कि टेंशन मत करो, क्योंकि करो ही मत। हाँ, यस। ताता से जीत तो बनी। अपग्रेड फॉर श्योर है, ठीक है। और फिर ये जो चर्चा चल रही है संलेखना की, तो जैसा बताया, 7-8 भव में तो मोक्ष मार्ग, मोक्ष ही पक्का है ना? तो फिर तो बिल्कुल ही सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? उसी अपग्रेड की ही यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या करते हैं अभी हम, क्या करते हैं, हमें मृत्यु से डर लगता है, और हम फिर क्या करते हैं, कैसे बचें उससे, क्या कर लें उसके लिए, है ना? जबकि ये नहीं देखते कि हम जो औषधि खा भी रहे हैं, वो हमें और ज्यादा मरण की तरफ ही ले जा रही हो। हम मन में क्या मान लेते हैं, हम तो दवाई कर रहे हैं तो हम अच्छे से जी रहे हैं, हमने मृत्यु को हटा दिया, है ना? लेकिन जो मृत्यु जिस समय होनी है, वैसी वाले काम अपने आप होते जाते हैं, राइट? बड़ी बड़ी औषधि, चिकित्सा, तंत्र मंत्र आदि का प्रयोग करने के बाद भी कोई बच नहीं सकता। बड़े बड़े महाबली योद्धाओं का बल भी इस काल बलि के सामने निरर्थक सिद्ध होता है। बहुत अच्छी लाइंस हैं वो, जो 12 भावना बड़ी वाली, मंगत राय जी की बड़ी वाली, है ना? जिसमें कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा। तो वो अगर हम गुनगुनाएं तो ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि जब वो नहीं रहे, इतने बड़े बड़े बलशाली जो थे, हमारी क्या औकात है, राइट? तो इस चीज को हमें चिंतन में लाना चाहिए, ठीक। एक दिन सभी इस काल के गाल में समाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं।
आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को समझने वाला जैन साधक मृत्यु के कारण उपस्थित होने पर भी उनसे घबराता नहीं, अपितु उसके स्वागत में मृत्यु को भी मृत्यु महोत्सव में बदल देता है ना। ये सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है जैन साधना का, ठीक है ना। साधक की ये परीक्षा की घड़ी है, ठीक है ना। कितनी उसने तैयारी की है जीवन भर इस परीक्षा के लिए, है ना। जितना चिंतन ज्यादा किया होगा उतना ही कम वो घबराएगा, क्योंकि मृत्यु से डर लगना नेचुरल है, क्योंकि जन्मों जन्मों से हमने वही किया है, हम मृत्यु से डरते आए हैं। लेकिन क्योंकि साधक को अवेयरनेस आ चुकी है, उसने अपना बदलने का मन बना लिया, अपने आप को दृढ़ कर लिया, है ना। देव शास्त्र गुरु जो कह रहे हैं उसमें दृढ़ता से आगे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये उसका, उसने क्या किया, इस मृत्यु को महोत्सव में कन्वर्ट कर दिया। जैसे होता है ना, बारात अगर दरवाजे पर आ जाए तो भ- भले ही अपनी धरोहर को विदा करना है, लेकिन फिर भी बारात का स्वागत करते हैं खुशी खुशी, ठीक है ना। ऐसे ही भले ही ये मृत्यु जो है मेरा इस शरीर को लेने आ रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी आत्मा का कल्याण होने का समय आ गया, ये एक बहुत बड़ा अ, परीक्षा थी की घड़ी है, और मुझे उत्तीर्ण होना है ना। ये बार बार नहीं मिलती। संलेखना की उपलब्धि जो है ये बार बार नहीं मिलती, बहुत ही रेयर, किसी का महाभाग्य उदय आया हो तभी संलेखना की सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो सेम जैसे लड़की को विदा करना है और खुशी खुशी बारात का स्वागत करते हैं, ऐसे ही मृत्यु का भी स्वागत किया जाता है। जिसने मृत्यु का स्वागत करने का मन बना लिया और कर लिया, समझिए उसका मोक्ष बहुत निकट है ना। तो अब यहाँ पर इस समय पर फल पर दृष्टि है, रास्ते में जर्नी में क्या हो रहा है उस पर दृष्टि नहीं है। साधन जो हमारा गोल है, साध्य है, उस पर दृष्टि है कि ये तो मृत्यु तो बहुत बार हो चुकी, फिर से आ गई, कोई नहीं, है ना। जो आज तक नहीं मिला मोक्ष मार्ग, आज तक नहीं हुआ, उस पर दृष्टि रखना, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है शांति के साथ रहना इसमें, कि ठीक है, और ये चीज को हम सब समझेंगे, ठीक है ना। इसके लिए और कुछ नहीं तो अपना मन ही अगर हमने बना लिया कि इस जीवन में हमने कुछ हासिल किया हो ना किया हो, है ना, जो उपलब्धि है सब कुछ यहीं छूटना है, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, एक दिन का भी नहीं जाने वाला है। जितना पैसा कमाया कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। क्या साथ जाएगा, तो हमारे संलेखना के समय कैसे भाव रहे, है ना। संलेखना करने को मिली कि नहीं मिली, तो ये मैटर करेगा, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। वह यह सोचता है कि मरने से तो मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, चाहे वह रंक हो या राजा, मंत्री हो या संतरी, पंडित हो मूर्ख, धनी निर्धन, सभी को मरना है। यदि मैं प्रसन्नता पूर्वक मरता हूं तो भी मुझे मरना है, और यदि विषाद पूर्वक मरता हूं तो भी मुझे मरना है। जब सब परिस्थितियों में मरण अनिवार्य और अपरिहार्य है, तो मैं ऐसे क्यों ना मरूं कि मेरा सुमरण हो जाए। इस मरण का ही मरण हो जाए। मरण का मरण हो जाए मतलब, ये बात समझ में आई, मरण का मरण हो जाए कि बार बार मुझे मरना ही ना पड़े। कौन नहीं मरता बार बार, सिद्ध सिद्ध भगवान। है ना। क्योंकि शरीर ही नहीं है, शरीर ही तो मर रहा है ना, आत्मा तो मरती ही नहीं है। शरीर बार बार मर रहा है, शरीर से हमें मोह हो जाता है, मेरा शरीर, है ना। शरीर के आसपास के जो परिवार हैं उनसे मोह हो जाता है, तो इसलिए मरण की तकलीफ होती है, राइट। तो ऐसा कुछ क्यों ना करूं कि मरण का ही मरण हो जाए, यह सोचकर वह संलेखना या समाधि मरण धारण कर लेता है, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू रखेंगे अपन आगे, यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना। मेरे को पूछना है। जी हाँ, ठीक। धरो के
हम इस संलेखना लेके जाते हैं और हमारे जो कर्म है बुरे, तो वो सब चले जाए कि साथ आए, क्या होगा? अगर हम संलेखना लेते हैं तो बुरे कर्म जो है हमारे साथ जाएंगे कि नहीं, ये पूछ रहे हैं? हाँ, तो हाँ। अगर संलेखना के जाते हैं हम्म। और तो वो सब जल जाते हैं कि साथ आते हैं? हाँ, उनकी निर्जरा हो जाती है। अच्छा। संलेखना बहुत बड़ी चीज है। जैसे सम्यक दर्शन के समय क्या होता है? सम्यक दर्शन के समय हमारे कर्मों की स्थिति अगर 70 कोड़ा कोड़ी सागर की भी हो बैलेंस में, तो वो रिड्यूस होकर अंत कोटा कोटि हो जाती, 1 करोड़ कोड़ा कोड़ी के अंदर में आ जाती है। ठीक है, इसके क्या है, ये एक तरह से निर्जरा हो गई। राइट, हमने 70 कोड़ा कोड़ी से रिड्यूस करके स्थिति को अंत यानी विद इन 1 कोड़ा कोड़ी कर लिया। ठीक है, इसी तरह से जब हम संलेखना करते हैं तो हमारे अनंत कर्म जो हैं, बुरे कर्म कह लीजिए, कर्म बैलेंस जो हैं, वो या तो वो रिड्यूस हो जाएंगे, उनकी स्थिति रिड्यूस हो जाएगी, या उनका संक्रमण हो जाएगा। बुरे वाले जो हैं वो कन्वर्ट होकर साता में बदल जाएंगे। ठीक है ना? तो बहुत बड़ी व्यवस्था जो है कर्म की उस समय चेंज होती है। संलेखना इसलिए इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है संलेखना, तो बहुत जरूरी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है है, ना? राइट। कर्म की व्यवस्था को अगर बदलना है, रिड्यूस करना है, तो संलेखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा जीवन भर तो हम इकट्ठा करते आए कर्म, संलेखना इज द ओनली टाइम जब हम अपने उन कर्मों को श्रिंक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी करते हैं तो नहीं हो जाता है? ऐसा नहीं है कि पहले से कर ले तो चलता है कि उसी टाइम? पहले से देखो, इसके लिए गाइडेंस चाहिए, है ना? इसके लिए यहाँ पर आकर फिर लगता है कि गुरु की जरूरत है। अगर गुरु कह दे कि हाँ संलेखना की तैयारी कर लो, आगे पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, इसमें देखेंगे अपन, है ना? ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमन करना। आप लोग के साथ मैंने एक चिरंजा बाई जो हैं, गणेश प्रसाद वर्णी जी की माता रही, उनका समाधि मरण संलेखना जो है उन्होंने कैसे करी थी वो शेयर किया था। तो अगर रहा तो अगली बार हम उसको भी थोड़ा सा साथ में पढ़ सकते हैं। अच्छी बात। हाँ, जरूर चलो। जी, चलिए। ये अभी हम कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? जय जिनेन्द्र। जैन धर्म और दर्शन। अच्छा, जो प्रमाण सागर जी महाराज का है। जी जी। अच्छा जी, हम्म, चलिए। जय जी। जय क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या? जय जिनेन्द्र सबको।